थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2015 की वेंडेटा। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जो एक राक्षस जैसे गैंगस्टर से अपनी वाइफ का बदला लेने जेल चला जाता है और इन दोनों की लड़ाई से सारी जेल में खून खराबा मच जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले फिर से मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है शिकागो शहर से, जहां मेसन नाम का एक पुलिस वाला अपने पार्टनर जोल के साथ अपनी कार भगाते हुए ग्रिफिन नाम के गैंगस्टर को पकड़ने जा रहा है। इनके पास खबर होती है कि ग्रिफिन यहाँ एक बिल्डिंग में अपने भाई विक्टर से मिलने आया है और ये दोनों पुलिस बैकअप का वेट करे बिना ही उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इन्हें देख के ग्रिफिन इन पे गोलियां चलाता है और एक गोली जोल को कंधे पे लगती है, पर मेसन उसे पैरों में शूट करके जमीन पे गिरा देता है। तभी हम ऊपर ग्रिफिन के भाई विक्टर को देखते हैं जो बेल्ट में बेहद ही लंबा चौड़ा होता है और वो मेसन पे फायरिंग करता है और दोनों की गोलियां खत्म होते ही ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। मेसन विक्टर के पहाड़ जैसे शरीर से जरा भी नहीं डरता और विक्टर उसका गला दबाने लगता है, पर तभी जोल के साथ बाकी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और विक्टर को शूट करने की धमकी देते हैं, जिसके बाद वो सरेंडर कर देता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल जाने से पहले विक्टर मेसन की तरफ देखकर उससे कहता है कि वो उससे जल्दी मिलेगा, पर मेसन उसकी धमकी पे ध्यान नहीं देता और फर्स्ट एड के बाद अपने घर चला जाता है। घर पे हम जेसन की वाइफ जोसेलिन को देखते हैं जो दोनों प्रेगनेंसी का डिस्कशन कर रहे होते हैं और जोसेलिन मेसन के फेस पे लगी चोट पे आइस लगाती है। अगले दिन मेसन को अपने सीनियर से पता चलता है कि ग्रिफिन और उसके भाई विक्टर के अगेंस्ट गवाही देने वाले विटनेसेस कोर्ट नहीं पहुंचे हैं और बिना किसी सॉलिड एविडेंस के वो दोनों छूट जाएंगे। जो सुन के मेसन को बेहद गुस्सा आता है और वो ऑफिस से बाहर निकल के अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर उसकी वाइफ बाथ टब में होती है और सरप्राइजिंगली विक्टर उसके घर का फोन उठाता है, जिसकी आवाज सुनते ही मेसन फौरन अपने घर की तरफ भागता है और रास्ते में से वो जोल को पुलिस टीम लेके फौरन अपने घर आने को बोलता है, क्योंकि उसे डर होता है कि विक्टर उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाएगा। उसका ये डर बिल्कुल सही होता है और जैसे ही जोसेलिन बाथरूम से बाहर आती है विक्टर उसके सामने आ जाता है, जो देख के वो घर से बाहर भागने का ट्राई भी करती है, पर विक्टर उसे रोक लेता है और किसी खिलौने की तरह उठा के जमीन पर पटक देता है और बेहद बेरहमी से पीट पीट के उसकी जान ले लेता है। मेसन के अपने घर पहुंचने तक उसकी वाइफ मर चुकी होती है और वो उसकी डेड बॉडी देख के रोने लगता है और विक्टर को शूट करने के लिए उस पर अपनी गन पॉइंट करता है, पर जोल और बाकी पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अपनी वाइफ की फ्यूनरल के बाद मेसन अपने ऑफिस जाना बंद कर देता है और एक दिन जोल कुछ बियर लेके उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे किसी लॉन्ग हॉलिडे या हंटिंग सीजन पे जाना चाहिए ताकि वो अपना दिमाग क्लियर कर सके। और मेसन रात को हथियार रेडी करके हंटिंग के लिए जाता है, पर ये हंटिंग किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि ग्रिफिन की होती है और एक घर के बाहर गाड़ी पार्क करके वो जोल को पुलिस के साथ यहाँ आने के लिए बोलता है और उस कॉल के बाद वो उस घर के अंदर चला जाता है। मेसन ग्रिफिन के 2 आदमियों को मार के उसे भी शूट कर देता है और पुलिस और जोल के वहां आने तक ग्रिफिन मर चुका होता है और पुलिस उसे ग्रिफिन और उसके आदमियों के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। मेसन को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड करके इन क्राइम्स के लिए जेल भेज दिया जाता है, पर ये सब उसने जानबूझ के किया होता है ताकि वो उसी सेम जेल में जा सके जहां विक्टर को रखा गया है। जेल में लेस्टर नाम का एक प्रिजन गार्ड मेसन को बस से उतारने के बाद उसके सेल में लॉक करता है और कुछ ही देर के बाद एक गार्ड उसे जेल के वार्डन के पास लेके जाता है और अब विक्टर भी अपने सेल में से मेसन को देख लेता है और अपने भाई ग्रिफिन की मौत के लिए उस पे किसी अटैक को प्लान करने का सोचने लगता है। उस जेल का वार्डन स्नाइडर मेसन से अपने ऑफिस में मिलता है और कहता है कि इस जेल में ऐसे कई कैदी हैं जिन्हें मेसन ने ही एज अ पुलिस ऑफिसर इस जेल में डाला था, इसीलिए उसे यहाँ थोड़ा संभल के रहना होगा, पर मेसन को इस बात का अंदाजा पहले ही होता है। अगले दिन डाइनिंग एरिया में विक्टर अपने 2 खास आदमी ड्रेक्सलर और बुकर के साथ मेसन के सामने आता है और उसकी वाइफ की इंसल्ट करके उससे बताता है कि विक्टर ने उसे कितनी पेनफुल मौत मारा था, पर मेसन कहता है कि तेरे भाई का भी मैंने बाहर यही हाल किया है, जिससे विक्टर भड़क जाता है और मेसन को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद जब मेसन जेल की लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी उसके साथ काम कर रहे 3 कैदी उस पर अटैक करते हैं। वो उनसे लड़ने लगता है, पर वो तीनों मिलके उस पर भारी पड़ते हैं और जल्द ही वो मेसन को काबू में करके उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब वो मेसन की जान लेने वाले होते हैं ठीक तभी बेन नाम का एक प्रिजन गार्ड वहां आ जाता है और वो तीनों मेसन को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। अपने अटैक से लगी चोटों से विजिबली इंजर्ड हालत में मेसन अगले दिन जेल के कॉमन यार्ड में आता है जहां कैदी वर्कआउट और बातें करने आते हैं और वो बेन नाम के उस गार्ड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है।
बेन काफी ईमानदार होता है, जो पहले मेसन की ही तरह एक पुलिस वाला हुआ करता था, पर अब उसे करप्शन के झूठे चार्जेस में डिमोट करके जेल का गार्ड बना दिया गया है। बेन उससे कहता है कि अगर तू यहाँ विक्टर से बदला लेने आया है तो तूने गलती कर दी है, क्योंकि विक्टर इस जेल में बाहर से भी ज्यादा पावरफुल है। वो मेसन को बताना शुरू करता है कि विक्टर का आदमी ड्रेक्सलर जेल के अंदर का सारा ड्रग ट्रेड देखता है और उसका दूसरा आदमी बुकर जेल के बाहर की गैंग को मैनेज करता है, और वो अपने से पावरफुल किसी भी कैदी को जेल में टिकने नहीं देते। और 2 गैंग लीडर्स के मर्डर तो विक्टर ने अपने हाथों से किए हैं, और उसके इस काम में लेस्टर नाम का करप्ट गार्ड भी शामिल है, जो उसे पूरा सपोर्ट करता है। और मुझे पूरा डाउट है कि विक्टर के इस सारे बिजनेस के बारे में जेल का वार्डन स्नाइडर भी जानता है, पर वो भी पैसे लेके इन्हें ओवरलुक करता है। कुछ दिनों बाद मेसन का पार्टनर जोल उससे जेल में मिलने आता है, और मेसन उसे चेक करने के लिए उन 2 कैदियों के नाम देता है जो रिसेंटली जेल से छूट के बाहर आए हैं, क्योंकि उसका मानना होता है कि विक्टर जेल से बाहर निकले कैदियों से अपना इलीगल काम करवाता है। पर जेल में हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है, और उनकी बातें वो करप्ट गार्ड लेस्टर सुन लेता है, और वो ये बातें वार्डन से शेयर करता है। अपने सेल में वापस आने के बाद मेसन सेल्फ डिफेंस के लिए एक पेन के प्लास्टिक और कांच से एक हथियार बना लेता है, और वो उन तीनों कैदियों को मारने का मौका ढूंढने लगता है जिन्होंने लॉन्ड्री में उस पर अटैक किया था। और उनमें से एक आदमी को वो अकेले बाथरूम में पकड़ लेता है और उसे गले में स्टैब करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने दूसरे अटैकर को भी क्लीनिंग ड्यूटी करते हुए देख लेता है, और उसे भी पीछे से गला घोट के मार डालता है। अपने दोनों साथियों के मरने के बाद आरबी नाम का वो तीसरा आदमी डरते हुए विक्टर के पास आता है और कहता है कि तेरे कहने पर हमने मेसन पर अटैक किया था, पर अब वो बेकाबू हो चुका है। और विक्टर ड्रेक्सलर को बोल के मेसन पर अटैक करने के लिए एक किलर को भेजता है। वो किलर मेसन के सेल में घुस के उसे मारने लगता है, और मेसन भी जल्द ही संभल कर उससे मुकाबला करता है और उसका सर फोड़ देता है। जब एक गार्ड आके वो लड़ाई रुकवाता है और उसे वार्डन स्नाइडर के ऑफिस ले जाया जाता है। स्नाइडर कहता है कि वो मेसन को जेल में सिक्योरिटी दे सकता है, पर इसके लिए उसे स्नाइडर के लिए काम करना पड़ेगा, जिस डील के लिए मेसन मना कर देता है। और इससे गुस्से में आके स्नाइडर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंधेरे में फिकवा देता है। विक्टर और उसके गैंग को भी इसका पता लगता है, और वो अब मेसन के सॉलिटरी से बाहर आने का वेट करने लगते हैं। सॉलिटरी में ही मेसन खुद को लड़ाई के लिए प्रिपेयर करने लगता है और एक शार्प हथियार बना लेता है जिसे पंच की तरह पहना जा सकता है। वहां से नॉर्मल सेल में आने के बाद विक्टर अपने सेलमेट की हेल्प मांगता है, और वो आदमी कॉमन यार्ड में आरबी से कहता है कि विक्टर ने उसे एक सेल में बुलाया है। पर वहां जाने पर मेसन उसका वेट कर रहा होता है, और वो अपने उस हथियार से पंच मार मार के आरबी की भी जान ले लेता है। आरबी की डेथ की न्यूज से विक्टर गुस्से में आ जाता है और स्नाइडर के ऑफिस में जाके खुद मेसन को मारने की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो उसके कई आदमियों को मार चुका है। पर स्नाइडर कहता है कि मेसन जेल में आने से पहले एक फेमस पुलिस वाला था, और उसकी मौत से जेल पे इंक्वायरी बैठ सकती है, जिससे एज अ वार्डन मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। वो मेसन से बदला लेने के लिए विक्टर को एक नया रास्ता देता है, और उसे एक पेपर पे जोल गेनर का नाम देता है, जो मेसन का पार्टनर था और उससे मिलने जेल भी आया था। लेस्टर नाम का वो करप्ट गार्ड जोल को फोन करके बताता है कि मेसन की जेल में डेथ हो गई है, और क्योंकि मेसन के कोई रिलेटिव्स भी नहीं हैं, इसलिए उसे बॉडी लेने जेल आना पड़ेगा। जोल जब जेल में आता है तो विक्टर ने पहले ही मेसन को पकड़ के रखा होता है, और ड्रेक्सलर और बुकर उस पे हमला कर देते हैं, और मेसन के सामने ही वो सब जोल को पीट पीट के जान से मार देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस जेल का कंट्रोल अभी भी विक्टर के ही हाथ में है। जोल की मौत से मेसन गुस्से से उबल रहा होता है, इसीलिए वो खुद स्नाइडर से मिलने उसके ऑफिस जाता है और कहता है कि उसे बस विक्टर से अपना बदला चाहिए, और इसके बदले स्नाइडर उससे जो भी काम करवाना चाहेगा मेसन वो करने को तैयार है। स्नाइडर उसे बाहर के अपने कुछ दुश्मनों के नाम बताता है और उन्हें मारने के लिए कहता है, क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर यहाँ से बाहर जाने के बाद मेसन ये काम बेहद सफाई से कर सकता है। मेसन इसके लिए मान जाता है, पर वो इससे पहले स्नाइडर को अपना एक काम करने को बोलता है। स्नाइडर एक गार्ड को भेज के बुकर को मेडिकल रूम में बुलवाता है और उसे एक चेयर से बांध के बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसके बाद मेसन उसके दोनों हाथों की नसें काट देता है और बुकर धीरे धीरे ब्लीडिंग से मर जाता है। बुकर के मरने की न्यूज से विक्टर पागल हो जाता है और वो स्नाइडर के ऑफिस में आके हंगामा कर देता है, और एक गार्ड हथियार दिखा के उसे स्नाइडर से दूर करता है, और विक्टर उससे कहता है कि अब वो मेसन को मार के ही रहेगा।
डाइनिंग एरिया में मेसन समझ जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है और जैसे ही विक्टर और ड्रेक्सलर लेड लेके आगे बढ़ते हैं वैसे ही मेसन एक गार्ड पे हमला करता है, जिसकी वजह से उसे फिर से सॉलिटरी में फेंक दिया जाता है और मेसन विक्टर को चिढ़ाता हुआ वहां से बचकर निकल जाता है। सॉलिटरी में बेन नाम का वो गार्ड मेसन से मिलने आता है और उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू देता है और कहता है कि तेरे पार्टनर जोल की डेथ की न्यूज मैंने बाहर पहुंचा दी है, जिसकी वजह से वार्डन और यहाँ के करप्ट गार्ड्स पे इंक्वायरी बैठेगी, पर तब तक तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। अगले दिन स्नाइडर भी मेसन से मिलने आता है और अपनी करी हुई डील के बारे में पूछता है, पर मेसन मुकर जाता है और कहता है कि मैं तेरे लिए कभी कोई काम नहीं करने वाला। इस धोखे की वजह से स्नाइडर डिसाइड करता है कि वो मेसन का ट्रांसफर किसी दूसरी जेल में करवा देगा ताकि वो कभी अपना विक्टर से बदला पूरा ना कर पाए। मेसन भी सॉलिटरी से बाहर आ जाता है और खाना खाते हुए उसे अपने सेलमेट से पता चलता है कि विक्टर और स्नाइडर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। विक्टर के स्नाइडर के साथ होने की वजह से मेसन को ड्रेक्सलर अकेले मिल जाता है और वो उसे पीटने लगता है और उसके रास्ते में आने वाले ड्रेक्सलर के साथियों को भी मेसन बेहद मारता है। इसके बाद मेसन ड्रेक्सलर को मारते हुए जेल की छत पर ले जाता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जो एक करप्ट गार्ड के ऊपर जाके गिरता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उस गार्ड के मरते ही यार्ड के कैदी उस गार्ड की शॉटगन उठा लेते हैं और सभी कैदी गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे जेल में दंगा शुरू हो जाता है। विक्टर भी वहां आ जाता है और एक गार्ड की शॉटगन छीन के मेसन पे गोलियां चलाता है, पर वो गोली भागते हुए कैदियों को लग जाती है और मेसन और विक्टर बिना हथियार के एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी स्नाइडर पीछे से आता है और मेसन को कंधे पे शूट कर देता है और उसके जमीन पे गिरने के बाद वो अपनी गन विक्टर को देता है ताकि वो उसे मार सके, पर तभी मेसन विक्टर को बता देता है कि स्नाइडर ने ही उसके हाथों बुकर को मरवाया था और इस खुलासे से विक्टर स्नाइडर की टांग तोड़ देता है और स्नाइडर को बचाने के लिए कई विक्टर पे टूट पड़ते हैं और विक्टर उन सभी को पीटने लगता है। लेस्टर भी दंगे का फायदा उठाते हुए मेसन को शूट करने वाला होता है, पर वो बेहद फुर्ती से उसकी हैंडगन छीन के उसे ही शूट कर देता है, जिसके बाद विक्टर फिर से मेसन पे झपटता है और उसकी गन गिरा देता है और दोनों फिर से बुरी तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर विक्टर मेसन पे भारी पड़ता है और उसे इंजर्ड करने के बाद वो गार्ड की एक पिस्टल से मेसन को शूट करने आता है, पर बेन के दिए हुए उस चाकू से मेसन उसका गला काट देता है और विक्टर मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि स्नाइडर मेसन को शूट करने वाला होता है, पर तभी बेन कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां आके उसे रोक लेता है और अभी तक जेल के वार्डन की पोजीशन में करे हुए उसके क्राइम्स के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मेसन बेन को अपनी सारी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। एक और ऐसी ही प्रिजन बेस्ड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।